शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव महापुराण के बहुसंख्यक आदरणीय दर्शकों के विशेष आग्रह पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लोकप्रिय धारावाहिक शिव महापुराण के 27वें से लेकर 41वें प्रकरणों तक की संक्षिप्त झलक। देवर्षि नारद ने जब हिमालय पुत्री पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर भविष्यवाणी की कि उसका पति विचित्र वेशधारी, ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला जगत पूज्य महायोगी होगा, जब पार्वती एकांत में देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार अपने भावी पति का चिंतन करने लगती है, तो नारद वहां प्रकट होकर उसे शिव भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं तथा उसे शिवलिंग एवं बिल्व पत्र प्रदान करके शिवाराधना का परामर्श देते हैं। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें सर्वशक्तिमान महादेव का निवास होता है तथा ये है शिव की ज्योति का प्रतीक शिवलिंग। शिव को की गई पूजा आराधना सीधी शिव को पहुंचती है। इन बिल्व पत्रों से शिव की अर्चना करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य स्मरण एवं जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे शिव प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अंत होगा तथा मन में शिव भक्ति की भावना दृढ़ होगी। यही सत्य है। धन्य हो देवर्षि, आपने मुझे शिव की आराधना का मार्ग दर्शाया। मैं आपका यह उपकार कदापि नहीं भूलूंगी। नारायण नारायण। ये क्या कह रही हो पार्वती? मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो शिव सेवा का कर्तव्य निभाया है। अच्छा, अब आज्ञा दो। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि, क्या आप भगवान शंकर का आदेश लेकर आए थे मेरे पास? धन्य हो शिव शंकर, आपकी लीला अपरंपार है। कुछ ही समय पश्चात शिवदूत गणाध्यक्ष नंदीश्वर हिमालय राज की सेवा में पहुंचकर हिमालय के गोकर्ण शिखर पर शिव के आगमन की सूचना देते हैं। अगले दिन जब महाराज हिमालय और महारानी मैना गंगा पार्वती तथा मैनाक के साथ शिव के दर्शनार्थ गोकर्ण शिखर पर पहुंचते हैं तो शिव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नहीं देवी, हम तो यहां एकांत की कामना लेकर आए हैं। हमें किसी की सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपकी आराधना हमारा अधिकार है शिवशंकर, हमें सेवा से वंचित न कीजिए। राजकुमार मैनाक, क्या आप चाहते हैं कि हमारी ध्यान समाधि में विघ्न पड़े? नहीं शिवशंकर, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारी ये दो पुत्रियां गंगा तथा पार्वती शांतिपूर्वक आपकी सेवा करके यहां से चली जाएंगी। इससे आपके एकांत में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी। देवी, आवागमन से एकांत भंग होता है। हिमालय राज, कृपया ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे यह क्षेत्र हमारी ध्यान समाधि के लिए सुरक्षित रहे। शिव की इस बात को राजकुमार मैनाक अपने राज परिवार का अपमान समझता है। कैलाशवासी शिव अपने आप को समझते क्या है गंगा? एक विनम्र नरेश की उदारता का ऐसा अपमान? भैया, उन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं किया। पिताश्री से पहले ही एकांत समाधि की अनुमति लेकर उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कोई अभिमान भी नहीं दिखाया भैया। वे एकांत पाने के लिए ही तो कैलाश छोड़कर यहाँ पधारे हैं। पार्वती सत्य कह रही है मैनाक भैया, शिव हम सबके पूज्य हैं। उनके प्रति ऐसी बात सोचना भी पाप है। ब्रह्मदेव हिमालय राज तथा महारानी मैना से जब सत्यलोक में देवताओं की सुरक्षा के लिए देवी गंगा को वहां ले जाने का अनुरोध करते हैं, देवताओं की रक्षार्थ जन कल्याणी गंगा स्वयं सत्यलोक जाने के लिए प्रस्तुत होती है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सभी गंगा को विदा करते हैं। उधर सत्यलोक में देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र पुष्पधनवा कामदेव से आग्रह करते हैं कि वो अपने मोहक प्रभाव से शिव के मन में अनुराग जगाए ताकि वे पार्वती को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए प्रवृत्त हों। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ गोकर्ण शिखर का संपूर्ण वातावरण बदलकर उस योग स्थली को भोग विलास युक्त वैभव प्रासाद का रूप देने में सफल होते हैं। परंतु जब योगेश्वर शिव पर इस परिवर्तित वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता तो कामदेव अपना अमोघ अस्त्र पुष्प बाण शिव पर प्रक्षेपित करता है। पुष्प बाण के लगते ही शिव की योग समाधि भंग होती है। जैसे ही आंखें खोलकर शिव कामदेव तथा रति की चेष्टाओं को देखते हैं, उनका क्रोध जाग उठता है। तो ये तुम थे कामदेव, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने की धृष्टता की है। अपराध क्षमा हो प्रभु। तुमने हमारी ध्यान समाधि एवं वैराग्य पर प्रहार किया है कामदेव। तुमने रुद्र शिव के रौद्र रूप को जगा दिया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं निर्दोष हूं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नहीं प्रभु। नहीं, नहीं प्रभु नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं, प्रभु, नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु।
शंकर, प्रभु शिव शंकर। उधर तारकासुर को जब कामदेव के भस्म होने का समाचार मिलता है तो वो प्रसन्न होकर अट्टहास करता है। कामदेव जलकर भस्म हो गया। और कामदेव के साथ ही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के सपने भी जलकर भस्म हो गए। अपनी प्रिय कोमलांगी पुत्री को तप के लिए प्रस्तुत देखकर हिमालय राज तथा महारानी मैना दुखी होते हैं, उसे रोकते हैं, परंतु कुलगुरु गर्ग उन्हें समझाते हैं उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। पार्वती हिमालय के एकांत शिखर पर शिवाराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ करती है। कुछ ही समय के पश्चात शिव द्वारा प्रेषित सप्तर्षि वहां पहुंचकर पार्वती के सम्मुख शिव निंदा करते हुए कहते हैं, क्या तुम उन्हीं शिवशंकर को पाने के लिए घोर तप कर रही हो जो शमशान निवासी हैं, भूत पिशाच जिनके साथी हैं, भयानक विषधर नाग जिनके गले में फुंकारते रहते हैं? ऐसे भयानक भूतनाथ से तुम गृहस्थ आश्रम की आशा कैसे कर सकती हो देवी? ऋषि गुणों, क्या आप लोग यहाँ शिव निंदा करने आए हैं? इतने महान ज्ञानी ऋषि होते हुए भी ये पाप कार्य क्या आपको शोभा देता है? हम तो तुम्हें सत्य बताने आए हैं देवी पार्वती। तुम हिमालय राज की परम सुंदरी कन्या हो। तनिक कल्पना करो उस क्षण की जब तुम उनसे विवाह के लिए वधू की सज्जा धारण करोगी। तुम्हारे सुंदर तन पर केसर कस्तूरी तथा हरी चंदन का लेप होगा और शिव के शरीर पर होगी चिता की भस्म। बस बस, बहुत सुन चुकी मैं शिव की आलोचना। अब मुझ में उनके विरुद्ध और कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं है। अब कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तुम चाहे जो कहो, परंतु अपना कर्तव्य निभाए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते देवी। ऐसा कदापि न होगा ऋषिगणों। ये मेरा अटल निश्चय है कि मैं महादेव शिव शंकर को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके रहूंगी। आप लोग मेरे निश्चय को चाहे जितना भी विचलित करने की चेष्टा करें, पर मैं अडिग रहूंगी। मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करती हूँ, मेरा और अपना अमूल्य समय शिव निंदा करके व्यर्थ न करें। देवी पार्वती, हम सचमुच तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए थे। यदि शिव निंदा सुनकर इस प्रकार उत्तेजित ना होती, तब हमें अवश्य आश्चर्य होता। तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो देवी, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। उधर तारकासुर पार्वती तप का समाचार पाकर अपने एक ज्वालामुखी असुर को पार्वती का तप भंग करने के लिए भेजता है, परंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, तत्पश्चात शिव सप्तर्षियों को दिए गए संकेत के अनुसार एक भ्रमणकारी सन्यासी बनकर तपोरथ पार्वती के पास पहुंचते हैं तथा उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेने हेतु जी भरकर शिव निंदा करते हैं। देवी, जिस शिव का कंठ विष से जलकर नीला पड़ गया, जो तन पर चिता भस्म लपेटे रहते हैं, जिनका त्रिनेत्रधारी ललाट सदा भय उपजता रहता है, जिनके गले में पड़े फुनकारते विषधरों के कारण कोई उनके समीप जाने का साहस नहीं करता, तुम उस शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? सावधान हो जाओ देवी, तथा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। पापात्मा ब्रह्मचारी, तूने मेरा जब अत्यंत व्यग्र होकर पार्वती उस सन्यासी को शाप देने के लिए हाथ उठाती है,
हाँ, मैं। तुम मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। मेरी तपस्या सफल हुई स्वामी। आपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब विवाह की स्वीकृति देने की कृपा कीजिए देवादिदेव। गिरिजा, जाओ, अब राजमहल में लौट जाओ। लौकिक विधि के अनुसार वर की ओर से वधु की याचना का संदेश हिमालय राज तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। परंतु शिव की परीक्षाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई थीं। वे एक नट का रूप धारण करके हिमालय महल पहुंचते हैं। पार्वती के वन से लौट आने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता प्रदर्शन हेतु वो नट हिमालय परिवार को नट विद्या के कई अद्भुत रूप दिखाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके वो नट देखने वालों को चमत्कृत कर देता है। जब हिमालय राज प्रसन्न होकर नट से पारितोषिक मांगने के लिए कहते हैं तो नट, मैं पुरस्कार के रूप में राजकुमारी पार्वती को मांगता हूं। इसका ये दुस्साहस! धूर्त नट, दुष्ट, तेरा ये साहस! क्या तुझे अपने प्राणों का भी मोह नहीं? सेनापति, इस दुष्ट को अभी समाप्त कर दो। नीच नट, यदि महाराज ने तुझे अभयदान न दिया होता तो तेरा शरीर अब तक खंड खंड हो गया होता। धूर्त नट, अब हम समझ गए तेरे मन में पहले से कपट था, इसलिए तू बार बार हमें हमारा वचन स्मरण करा रहा था। सेनापति, धक्के देकर निकाल दो इसे। धक्के देकर निकाल दो। देख क्या रहे हो सैनिकों, ले जाओ इसे मेरे सामने से। चलो। छोड़ दो मुझे, मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। जिस राज्य के राजा, रानी तथा राजकुमार अपने वचन का पालन नहीं कर सकते, वहां मैं एक पल भी नहीं ठहर सकता। जब शिव कैलाश लौटते हैं तो एक ओर देवगण उन्हें पार्वती से विवाह स्वीकृति के लिए बधाई देते हैं, तो दूसरी ओर नारद उन्हें उलाहना देते हैं कि उन्होंने एक धृष्ट नट बनकर हिमालय परिवार को रुष्ट क्यों किया। तत्पश्चात शिव पुनः परीक्षार्थ एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में हिमालय प्रासाद पहुंचते हैं तथा शिव निंदा की परंपरा का क्रम निभाते हुए हिमालय मैना से कहते हैं कि शिव पार्वती के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। वे पार्वती के साथ उनका विवाह करने का विचार छोड़ दें। महारानी मैना वैष्णव ब्राह्मण की तर्कपूर्ण बातों से पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाती हैं और घोषणा करती हैं, महाराज, ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। महारानी सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। सबकी बातें सुनते सुनते अब शिव के विषय में कुछ भी कहने को शेष नहीं रहा। मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। शिव की समस्त परीक्षाएं अब पूर्ण हो चुकी थीं। कैलाश लौटकर वे सप्तर्षियों का आह्वान करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हिमालय राज तथा महारानी मैना को आश्वस्त करके पार्वती के साथ उनके विवाह संबंध का विधिवत प्रस्ताव करें। इस महान कार्य के लिए आपने हमें स्मरण किया, हम सब धन्य हुए। उधर जब तारकासुर को शिव पार्वती विवाह की तैयारियों का पता चलता है तो इस विवाह में बाधा डालने के लिए वो हिमालय तथा कैलाश पर आक्रमण की घोषणा करता है। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां प्रकट होते थे कि संकट के समय तुम अपना धैर्य खो बैठोगे तथा कोई दुष्कृत्य करने का षड्यंत्र करोगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारी उपेक्षा करके तुम शोणितपुर में सदा ही गुप्त मंत्रणा करते रहे हो। गुरुदेव,
अपनी मृत्यु को निकट आते हुए देखकर मैं अपनी रक्षा का कोई उपाय न सोचूं तो क्या करूं गुरुदेव? मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न न हो, इसके लिए शिव पार्वती का